हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल बच्चों आप लोगों के। आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी और ऑन ट्रैक चल रही होगी। तो बच्चों हम एनएलएम के प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। दिस इज फर्स्ट वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे बच्चों इम्पल्स मींस चेंज इन मोमेंटम और फोर्स के कुछ क्वेश्चन। इसके बाद हम कवर करेंगे बच्चों ब्लॉक प्रॉब्लम और कटिंग ऑफ स्प्रिंग। उसके बाद हम कवर करेंगे फ्रिक्शन। ठीक बच्चों, इन एनएलएम की 3 वीडियो के साथ आप अपनी बढ़िया करके प्रैक्टिस कर सकते हो और रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, वो सेम पैटर्न में लेके आ रहा हूं जिससे कि आपको लगे कि कैसा आप पेपर फिजिक्स का प्रिडिक्ट कर सकते हैं नीट 2024 के लिए। चलो बच्चों स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करते हैं। और मैं यहाँ पे स्पीड रखूंगा तेज, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको स्क्रैच से नहीं सिखा रहा हूँ, कुछ ट्रिक आएगी तो मैं उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो बच्चों डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी ऑफ 5 kg, 5 kg नहीं है बच्चों, यहाँ पे ग्राम है। ठीक है, तो मास इज 5/1000 kg, ये लेके चलेंगे। हैविंग लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कितना बच्चों 0.3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, और बताना है आपको कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा t इक्वल्स टू 5 सेकेंड में। तो बच्चों मोमेंटम क्या होता है mv, मोमेंटम इज 0.3 इक्वल्स टू m इज 5/1000। v निकाल लेंगे हम यहाँ से, v आ जाएगा बच्चों 300/5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस निकाल लेंगे कैसे, v मल्टीप्लाई बाई t, तो v है बच्चों 300/5 और आपका t है 5, तो यहाँ से 300 आ गया हमारे पास मीटर में डिस्टेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत हल्का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों है बॉडी ऑफ मास m हिट नॉर्मली ए रिजिड बॉल। तो बच्चों की रिजिड बॉल है ऐसे, आपने एक बॉडी को ऐसे करके फेंका विद वेलोसिटी v, और इसने बोला है कि वो बाउंस बैक हुई विद द सेम स्पीड। ठीक, ऐसे करके। इसका मतलब बच्चों ये जो नॉर्मल फोर्स होगा ना, इस नॉर्मल फोर्स ने क्या करा, इसका मोमेंटम चेंज कर दिया, इसको इंपल्स दिया। ठीक, तो मोमेंटम चेंज कर दिया, इसने बोला इंपल्स बता दो। तो इंपल्स क्या होता है बच्चों, सिंपल होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इंपल्स। ठीक, अगर मैं इस डायरेक्शन को लेता हूं पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को लेना पड़ेगा मेरे को नेगेटिव, तो इंपल्स इज फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मतलब mv जो पॉजिटिव में है माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन नेगेटिवली है तो उसका आएगा माइनस mv। तो मोमेंट इंपल्स आ गया बच्चों 2mv। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत हल्का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप लिख के रख लो। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई ऐसे कहीं से टफ क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे। ए बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर। तो बच्चों एक बॉल है जिसको ड्रॉप कर दिया आपने, कितनी हाइट है इसकी 10 मीटर। ठीक, दिस इज 10 मीटर हाइट, ग्राउंड है। राउंड रिबाउंड हुई बच्चों सेम हाइट पे। अब देखो वो यहाँ पे टकराई और सेम हाइट पे रिबाउंड हो गई, यहाँ तक आ गई होगी। फाइनल कंडीशन इनिशियल ये थी, फाइनल ये थी। अब यहाँ पे आने पे इसके पास कोई ना कोई इनिशियल स्पीड, ये कोई ना कोई स्पीड होगी v, क्योंकि यहाँ तो जीरो था, यहाँ कुछ ना कुछ स्पीड गेन कर ली होगी। अब ये बताओ कि ये रिबाउंड होके उसी हाइट पे जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे भी स्पीड v होगी, क्योंकि v स्पीड ही तो इसको ऊपर लेके जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे अपने को बिल्कुल पहला जैसा क्वेश्चन नहीं हो गया, ये जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है वैसा नहीं हो गया। तो इसमें अगर इसने पूछा है इंपल्स इंपार्टेड, तो इंपल्स में डायरेक्ट कह सकता हूँ 2mv, लेकिन v हमें फाइंड आउट करनी है। v कैसे कर सकता हूं मैं, √2gh। जब हम ड्रॉप करते हैं तो ये कंडीशन निकल के आती है 2g कितना लूंगा 10, और हाइट b कितनी है 10, v इज इक्वल टू 10√2। मेरे पास स्पीड आ गई, स्पीड को यहां रख दूंगा, आ जाएगा आंसर 2 मल्टीप्लाई बाई 0.15 10√2। तो ये आ जाएगा बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाई 1.414, 4.2 अप्रोक्सीमेट आंसर impulse. Okay, impulse, what is the unit of impulse, simple momentum, momentum unit is kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो अभी इसने क्या किया है कि किसी इंक्लिनेशन पे देके मारा है। ठीक, तो इनको देख लेंगे हम। ऐसा क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो एक आ जाए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं आपको। तो प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको लग ही रहा होगा थोड़ा सा रिपीटेशन। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को।
0.5 kg की एक बॉल है बच्चों, मूव कर रहे स्पीड कितने से 12 मीटर पर सेकंड से, स्ट्राइक करते एक हार्ड बॉल को एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द बॉल। तो बस ये एंगल चेक करना है आपको कि बॉल से 30 डिग्री ले रहा है या फिर नॉर्मल से लेता है। तो चलो, बॉल ऐसे करके जा रही थी, स्ट्राइक हुई, ये नॉर्मल बना दिया मैंने और ऐसे निकल गई बॉल। ठीक, अब देखो ये एंगल चेंज ही नहीं हुआ, ये एंगल चेंज नहीं हुआ, तो ये भी 30, ये भी 30, स्पीड भी वही है, स्पीड 12 मीटर पर सेकंड और ये भी 12 मीटर पर सेकंड। अगर मैं देखूंगा इसको रिजॉल्व करूं मैं, तो ये वाला जो स्पीड होगा वो आएगा 12 साइन 30 डिग्री, ठीक बच्चों, और ये वाली जो स्पीड आएगी वो आएगी 12 कॉस 30 डिग्री। अब इसको भी रिजॉल्व कर दो, इधर आएगा बच्चों 12 कॉस 30 डिग्री। अब इधर जो आएगा स्पीड में, इधर बना रहा हूं वेक्टर को, 12 साइन 30 डिग्री। यहां तक अगर आपने ड्रॉ कर लिया, समझ आ गया था, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब ये देखो, इसको मैं कह दूंगा वाई डायरेक्शन, इसको मैं बोलूंगा एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी चेंज हुई है क्या? नहीं। साइन भी चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, मतलब मोमेंटम सेम रहेगा। मतलब चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन कितना? 0। तो चेंज इन मोमेंटम किस में आएगा? केवल वाई डायरेक्शन में आएगा। और वाई डायरेक्शन में यही वाली सिचुएशन नहीं हो गई है, स्पीड देखो सेम है दोनों की। वाई डायरेक्शन की स्पीड कितनी है बच्चों? 12 साइन 30, इसका मतलब 6 ऐसे और 6 ऐसे। तो अगर मेरे पास ये सिचुएशन होती है, तो मैं मोमेंटम चेंज कैसे लिखता हूं? वाई डायरेक्शन लिखूंगा 2mv, वी वाई लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वाई डायरेक्ट, सॉरी एक्स लिखेंगे, एक्स 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 और ये वाई। ठीक, एक्स डायरेक्शन में लिखूंगा मैं, तो एक्स डायरेक्शन में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं हुआ, तो इसलिए 2mv लिख दिया हमने। एक्स डायरेक्शन में चेंज हुआ, सॉरी वाई में चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए 0, तो यहाँ पे 2mv लिखा। डेल्टा पी, एक्स में क्या आएगा? 2, एम कितना है बच्चों? 0.5, और वी मतलब 6, तो दिस इज 1 एंड चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन आ गया हमारे पास x। ठीक है, अब एक चीज मैं बता रहा हूं आपको कि एवरेज फोर्स क्या होता है बच्चों। एवरेज फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम ओवर ए टाइम पीरियड। चेंज इन मोमेंटम आया 6, टाइम पीरियड कितना है बच्चों? 0.25, तो ये आ गया आपके पास 24 न्यूटन। ऐसे करना है क्वेश्चन, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे ही मिलता जुलता है, लेकिन एंगल कहां से दे रखा है? नॉर्मल से दे रखा है। क्या पूछा है? इंपल्स पूछा है, इंपल्स इंपार्टेड। तो सेम चीज करेंगे इसमें, मतलब इंपल्स अगर मैं बोलूं इंपल्स इन वाई डायरेक्शन बोलूं, तो चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन जो कि 0 है। इंपल्स इन एक्स डायरेक्शन पूछूं, तो इंपल्स इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? 2mvx, vx निकालना पड़ेगा आपको, तो 2mvx इज, vx कितना हो जाएगा बच्चों? v cos 60 degree, cos 60 is 1/2, so this is mv only. M is what? They have not given m, they have not given, only they ask impulse, तो impulse हमारा ऑप्शन सी आ गया करेक्ट। ठीक है बच्चों, नए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। अब आपको एफ टी डायग्राम दिया है। अब मैं बता देता हूं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले कि बच्चों एफ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर dt में ऐसे लिखूं तो ये आ जाएगा एफ डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो ये आ जाएगा बच्चों फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ये क्या होता है बच्चों? चेंज इन मोमेंटम मतलब इंपल्स। इंपल्स क्या आ गया? एरिया अंडर एफ टी डायग्राम। एफ टी डायग्राम का एरिया निकाल लो, इंपल्स मिल जाएगा। क्या पूछा है इसने? इंपल्स पूछा है, मतलब चेंज इन मोमेंटम पूछा है, एरिया निकाल लो। जो ऊपर वाले एरिया होते हैं उनको लिखते हैं पॉजिटिव, नीचे वाले जो एरिया होते हैं लाइन के उसको लेते हैं नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव एरिया ये, एक पॉजिटिव एरिया ये वाला नेगेटिव एरिया बच्चों। ठीक, पॉजिटिव एरिया काउंट करो पहले, ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे हाफ 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया लिख रहा हूं मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3, छोटे रेक्टेंगल का एरिया लिख रहा हूं मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 6 से 6 कैंसिल आउट, दिस इज 12, तो 12 अपना आंसर ऑप्शन 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, एक फोर्स वेक्टर दिया हुआ है
एक्वायर ए एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर हमने ये वाला वेक्टर लगाया और उसके ऊपर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। मास ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करना है, F इक्वल्स टू ma लगाएंगे सिंपल। F लेकिन लेंगे कैसे में बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड निकालो 36, 64, 100 इक्वल्स टू मास निकालना है और एक्सेलरेशन 1 गिवन है। मास इज दिस इज 200 तो 2√10 सॉरी √200 10√2 kg। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड ए लिफ्ट ऑफ मास 940 kg। प्रेस बटन ऑन कंट्रोल पैनल देन लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस। तो बच्चों ये सिचुएशन ये है, लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक बंदा है जिसका मास कितना है बच्चों 60, और जो लिफ्ट खाली लिफ्ट है उसका मास है 940 kg। तो इस अगर मैं देखूं स्टार्ट मूविंग टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, तो एक सपोर्टिंग केबल भी है ऐसे टेंशन, तो इसको मैं लेके चलूंगा सिस्टम। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक सिस्टम है उसका मास कितना है बच्चों 1000 kg, उसको कौन खींच रहा है टी खींच रहा है, और उस पर एक डाउनवर्ड mg लगा हुआ बच्चों 1000 g लगा देंगे इस पर। अब अगर इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है बच्चों टी माइनस, अगर ऊपर जा रहा है ना ये तो नेट फोर्स होगा टी बड़ा होगा थोड़ा सा, टी माइनस 1000 g इक्वल्स टू ma। तो m इज 1000 मल्टीप्लाई बाई a, एक्सेलरेशन a है, तो t हो गया बच्चों 11 मल्टीप्लाई बाई 1000, 11,000 न्यूटन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों, इजी क्वेश्चन है सारे। बलून ऑफ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। तो बच्चों एक बलून है, बलून ऐसा होता है, इसमें कुछ ना कुछ हम जलाते रहते हैं इसलिए ऊपर जाता है, लेकिन अभी इसने बोला है कि डिसेंड हो रहा है एक्सेलरेशन a से। एक्सेलरेशन a से डिसेंड हो रहा है विच इज लेस देन g, इसका मतलब फ्री फॉल नहीं हो रहा, फ्री फॉल नहीं हो रहा तो अपने वेट की वजह से नीचे नहीं आ रहा है, ये वेट की वजह से नीचे तो आ रहा है लेकिन फुल्ली वेट की वजह से नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाला फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा, तो इसको मैं बोलूंगा Ft और इसको बोलूंगा mg। तो यहाँ पे mg ज्यादा है बच्चों और Ft से, mg माइनस Ft इक्वल्स टू ma, पहली इक्वेशन। अब इसने बोला कि हाउ मच मास शुड रिमूव, तो फर्स्ट सिचुएशन ये है। सेकंड सिचुएशन में जा रहा हूं यहाँ पे। अब हमने कुछ ना कुछ मास फेंक दिया बाहर, m डैश मास फेंक दिया, तो इसका मास कितना बचा m माइनस m डैश। तो अभी ये जो थ्रस्ट फोर्स था बच्चों, थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ को था और ये नीचे की तरफ को था। अब उसने बोला कि वो सेम एक्सेलरेशन से ऊपर आ जाए। सेम एक्सेलरेशन से ऊपर आने के लिए थ्रस्ट फोर्स को ज्यादा होना पड़ेगा। Ft तो रहेगा थ्रस्ट फोर्स जो पहले था अभी भी वही रहेगा, मास कम हो गया, Ft माइनस m डैश g इक्वल्स टू m माइनस m डैश a। समझ आ गई बात। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो Ft से Ft कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, इधर ऐड करके लिख रहा हूं मैं। तो mg माइनस m डैश g इक्वल्स टू ma प्लस ma माइनस m डैश a, m डैश a, दिस इज नॉट डैश। ओके बच्चों, mg माइनस mg प्लस m डैश g, I can take a common, so 2m minus m dash, no need to take a common, because we need to find a only. So mg minus mg plus m dash g, 2ma minus m dash a cancel out, and if it will, we can bring it here, 2ma, m dash is 2ma divided by g plus a। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हो गए हमारे पास खत्म। तो ये इंपल्स के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आएंगे बच्चों स्प्रिंग के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, और फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्वेश्चन फ्रिक्शन के ऊपर। 3 वीडियो आएंगी एनएलएम की, पूरी एनएलएम की आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसी तरह से, बहुत फास्ट और एक्यूरेट प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एनएलएम के नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।